Good morning, students. Today we will discuss about concept of fixed action pattern FAP या जिसको स्थायी क्रियाक्रम की अवधारणा भी कहा जाता है। वह सहज और जन्मजात या जिसको हम इनबॉर्न बिहेवियर कहते हैं, दैट इज़ स्पीशीज स्पेसिफिक बिहेवियर, स्पीशीज़ का स्टीरियोटाइप बिहेवियर या रूढ़ी प्रकार का बिहेवियर जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता है, उसको हम कहते हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न या स्थायी क्रियाक्रम कहलाता है। इस प्रकार का अंतर्निहित व्यवहार किसी जाति विशेष या जंतु बिना किसी पूर्व अनुभव अथवा ज्ञान के स्वतः ही निष्पादित होता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता है। और ये जो बिहेवियर होता है वो एक तरह का स्थायी प्रकार का बिहेवियर होता है जो आगे से आगे जो होता है वो चलता जाता है। इसमें किसी जाति विशेष का जंतु बिना किसी पूर्व अनुभव अथवा ज्ञान के स्वतः ही निष्पादित करता है, अर्थात ये लक्षण विशिष्ट जीनों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पूर्णतया से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टीरियोटाइप बिहेवियर और इनबॉर्न और इनेट बिहेवियर, दैट इज स्पीसीज स्पेसिफिक बिहेवियर, दैट इज विदाउट एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस, यानी बिना किसी पूर्व अनुभव के जो मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ के द्वारा शो किया जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको ट्रांसफ़र करते हैं। जेनेटिक कैरेक्टर ही एक तरह से होता है। किसी भी प्रकार के व्यवहार को रूढ़ तब कहा जाएगा जबकि इससे बार बार एक ही क्रम में दोहराया जाता है। कई बार रूढ़ता इतनी तीव्र हो जाती है कि प्राणी अनेक ऐसी क्रियाओं का परित्याग कर देता है जो बीच बीच में आती हैं और एक ही प्रकार के कृत्यों को एक फिक्स जो है वो क्रम या सीरीज में कंप्लीट करता है और इस जो बिहेवियर है इसको दर्शाता है। रूढ़ व्यवहारों की श्रेणी में टैक्सेस, जिसको अनुचरण कहा जाता है, रिफ्लेक्शन, लर्निंग या अधिगम और अन्य जन्मजात या सहज प्रकार के व्यवहार सम्मिलित किए जाते हैं, जिसमें कीटों में सामाजिक संगठन, मकड़ियों द्वारा जाले बनाना कोई उनको सिखाता नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिक बिहेवियर एक तरह का होता है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता है। इसी तरह से बर्ड्स में पेरेंटल केयर जो होती है वो भी एक तरह का बहुत ही सहज व्यवहार एक तरह का माना जाता है। मानव शिशुओं का हंसना, रोना अथवा रेंग कर चलना, ये भी एक तरह से जो होता है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का ही एग्जाम्पल होता है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल जैसे आप देखते हो कि ब्रीडिंग सीजन में जो मोर होता है, मोरनी होती है, मोरनी को देखकर मोर का नाचना और उसको अट्रैक्ट करना, अथवा टेलर बर्ड जो होती है उच्च कोटि के जटिल संरचना वाले, आपने देखा होगा कि टेलर बर्ड जो होती है वो किस तरह से अपनी चोंच से एक पतला सा धागे रूपी या एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है किसी भी प्लांट से लेके, और पत्ती जो होती है, लीफ जो होती है, उसके जो किनारे जो होते हैं उनको सिल के अपना जो होता है वो घोंसला बनाती है। तो ये एक तरह का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है नेस्ट इसका। इसको भी एक तरह से FAP की कैटेगरी में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि प्राणी इसमें क्या होता है कि प्राणी अपने जीवन काल में इन्हें सीखता नहीं है। शिशुओं को अपनी जाति के सदस्यों से पृथक रखने के उपरांत भी इनमें जाति विशेष व्यवहारों का उचित तरह से निष्पादन प्रमाणित करता है कि बिना किसी पूर्व अनुभव के जाति विशिष्ट व्यवहारों का प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। तो इस तरह से हम इन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ये जो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है इनका उद्गम जटिल होता है। रूढ़ी प्रकार के जो स्टीरियोटाइप बिहेवियर हैं इनका जो ओरिजिन होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसका हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, ये अत्यधिक सटीक होते हैं और एक सीरीज ऑफ जो होती हैं उसके सीरीज़ के फॉर्म में कंप्लीट होते हैं और ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक बिहेवियर होते हैं। हर स्पीशीज़ वाइज ये डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, जिसमें आप ये देखिए, ये बया जो टेलर है इस डायग्राम में आप भी देख सकते हैं और आपने देखा भी होगा कि पेड़ों पे लटके रहते हैं। बया जो घोंसला होता है वो किस तरह से वो बनाती है, बिल्कुल पतले पतले तिनके लेके वो इस तरह का घोंसला बनाती है जो कि
आसानी से बनना मुश्किल है बहुत ही। फिर भी ये जो घोंसला या नेस्ट बनाने का जो बिहेवियर है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरह से लॉरेंस के अनुसार जब जंतु एफएपी का प्रदर्शन करता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वह किसी प्रकार के दिमागी तनाव से मुक्ति पा रहा हो। यानी वो एक सीरीज ऑफ इंस्टांसेस जो होते हैं उनके क्रम में जो है वो इस कार्य को संपादित करता है और इसे ए वैक्यूओ रिलीज कहा जाता है, इन वैक्यूओ रिलीज के नाम से जाना जाता है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें जो आता है, जैसे ग्रे लेग गूस जो होती है, बर्ड होती है, इसमें एफएपी का उदाहरण देखने को मिल सकता है। ये पक्षी मैदानों में शैलो नेस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उथले घोंसलों का, और अंडों के घोंसलों से बाहर गिरने की स्थिति में ये इन्हें विशिष्ट क्रम में फिर से घोंसलों में ढकेल देते हैं, क्योंकि ये मैदानों में बनाते हैं एक जो होते हैं, तो वहाँ से ये अंडे जो होते हैं लुढ़कने का खतरा रहता है। तो एक स्पेशल जो टाइप का बिहेवियर है शो करते हैं उनको वापस उस नेस्ट में डालने के लिए। पक्षी क्या करता है कि सबसे पहले बाहर लुढ़के हुए अंडों को देखता है, उसके पश्चात कुछ ऊंचा होके अपनी चोंच से उनको टच करता है और इसी तरह से अपनी चोंच स्थापित करे से वापस घोंसले में बार बार एक ही स्पेसिफिक जो लयबद्ध तरीके से जिसको हम कहते हैं, तो उस तरीके से ये जो है वो इसको वापस गर्दन निश्चित क्रम में गर्दन घुमा घुमा के वापस घोंसले में इनको ले जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये बिहेवियर जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता है और इस प्रकार ग्रे लेग गूज में विशेष रूप से देखने को मिलता है, चाहे ये किसी भी जगह हो, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक अवस्था में वास करता हो। जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये पहले एग को देख रही है, फर्स्ट जो आप डायग्राम देख रहे हैं, उसके बाद ये थोड़ा सा बैक साइड से ऊपर होती है और अपनी जो बीक होती है, चोंच जो होती है, उससे टच करती है एग को। उसके बाद एग जो होता है उसको उसके एंटीरियर साइड में अपनी चोंच को ले जाके उसको अपनी तरफ जो खिसकाती है और उसके बाद अपनी गर्दन को पूरा मोड़ के और उसको फिर आगे की तरफ खिसकाती है और इस तरह से बार बार ये टच कर करे और उसको पुश कर करके धकेलती है। तो ये एक इसका स्पेशल टाइप का बिहेवियर होता है जो हर ग्रे लेग गूज में आपको देखने को मिलता है। और इसी तरह के बिहेवियर जो स्पीशीज़ स्पेसिफिक होते हैं, जाति विशेष के रूप में होते हैं, तो इनको कहा जाता है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कैनरी हैन, जिसे इसके ब्रीडिंग सीजन में पिंजरों में घोंसला बनाने की एक स्पेशल जो सामग्री जो होती है से संचित रखा जाए तो इससे स्वयं का पंख चोंच में दबाए पिंजरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगातार परेशान अवस्था में उड़ते देखा जा सकता है। घोंसला बनाने के निश्चित स्थान पर पहुंचने पर ये इस प्रकार का व्यवहार दर्शाती है जैसा ये वास्तव में घोंसला बनाते समय करती है। तो इस तरह से ये अपना एक स्पेशल बिहेवियर शो करती है। थर्ड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि गिलहरियों को अन्य समजातीय सदस्यों से अलग रखकर एकांत में पाला गया और इन्हें भोजन के रूप में मूंगफली के दाने दिए गए, नट्स दिए गए। कुछ दिनों बाद इन्हें सीमेंट के फर्श वाले पिंजरे में छोड़ दिया गया और खाने के ढेर सारे मूंगफली के दाने, नट्स दिए गए। गिलहरियों ने कुछ नट्स खाने के बाद बाकी बचे हुए नट्स को फर्श पर खोदकर इन्हें दबाने की कोशिश की। वास्तव में इनका ये जो होता है स्पीशीज़ स्पेसिफिक बिहेवियर होता है कि ये जब कहीं भी ग्राउंड में जब होती हैं तो कुछ खा के उसके बाद में बाकी जो होता है उसको दबा देती हैं खोद के। यद्यपि फर्श के सीमेंट से बनी होने कारण, मतलब पहले इनको ग्राउंड में रखा गया, उसके दाने दिए गए, उसके बाद उनको शिफ्ट कर दिया गया जहाँ पे सीमेंटेड फ्लोर था और उसके बाद भी उन्होंने वही बिहेव शो किया कि सीमेंट का फर्श जो है वो खुद नहीं सकता, उसके बावजूद भी उन्होंने ट्राई किया कि उसमें खोद के इनको दबा दिया जाए, लेकिन इसमें ये सफल नहीं हो पाती हैं। अतः नट्स को ज़मीन खोदकर इसे मिट्टी में दबाने और छिपाने की प्रवृत्ति गिलहरियों का एक जो होता है इन्नेट बिहेवियर होता है। तो इस तरह से हम इन एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है वो इन्नेट बिहेवियर पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है और इसको कहा जाता है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न।